हल्द्वानी में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की कथित अभद्र टिप्पणी के खिलाफ सिख समाज का आक्रोश खुलकर सामने आया है। रविवार को सैकड़ों लोग बुद्ध पार्क में एकत्र हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रावत के बयान को सिख समाज की भावनाओं पर सीधा आघात बताते हुए पुतला दहन भी किया। समुदाय ने मांग रखी कि रावत तुरंत गुरुद्वारे पहुंचकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द माफी नहीं मिली तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के डबरा के कृषि उपज मंडी में अनियमितता पाई गई, जिसको देखते हुए मंडी के प्रभारी सचिव पर्वतलाल मालवीय को निलंबित कर दिया गया। दरअसल 19 नवंबर को भोपाल से आए जांच दल ने मंडी प्रांगण में पार्किंग, तौल पर्ची, नीलामी प्रक्रिया सहित कई अव्यवस्थाएं देखी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि प्रभारी सचिव को निलंबन अवधि में सेवा विनिमय 1998 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मध्य प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर रहेगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी कमलेश सोनी से। कमलेश, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खबर सामने आई, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कृषि उपज मंडी डबरा काफी प्रसिद्ध मंडी है और ये मध्य प्रदेश की 5वीं मंडी मानी जाती है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में धान की आवक होती है। चूंकि मंडी में इस प्रकार की अवस्थाएं व्याप्त थी कि मंडी में उपज की नीलामी सही तरीके से नहीं की जा रही थी। मंडी में कच्ची आड़त प्रभावशाली है और यहाँ बड़े बड़े व्यापारी कच्ची आड़त वसूल कर कृषि की उपज बेचते हैं। मंडी में जो तरीका, उसका तरीकावाद काफी गलत था, जो नियमानुसार नहीं था। मंडी के जो किसान आते हैं मंडी में उपज लेके, उनकी कच्ची आड़त मतलब कच्ची पर्ची वो उनकी उपज का भाव तय होता है और उसके बाद उसकी पर्ची काटी जाती है, तब जाके तुलाई होती है। जबकि नियम ये है कि ऑप्शन शेड के नीचे ट्रॉली लगेगी, वहां पर नियमानुसार ऑप्शन होगा, व्यापारी बोली लगाएंगे, तब जाकर उसकी पर्ची कटेगी और भाव तय होगा। लेकिन मंडी में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये शिकायतें कई वर्षों से चली आ रही है। चूंकि इसकी शिकायत किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर की गई थी, जिसको लेकर कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एक जांच दल डबरा भेजा गया था और जांच दल में शिकायत की सत्यता पाई गई और उसी सत्यता के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई तय की गई है। बिल्कुल कमलेश, कितने समय से अनियमितता चल रही थी और जो वहां पर किसान हैं, ग्रामीण है, वो इस तरह से परेशान हो रहे थे? और क्या इसके पहले भी कई बार इसकी शिकायत की गई थी जिस पर कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई थी? देखिए, मैं आपको बता दूं, कृषि उपज मंडी डबरा में लंबे समय से कच्ची आड़त प्रभावशाली है और यहाँ पर आड़त वसूल कर ही कृषि उपज का विक्रय कर पाता है। किसान बिना आड़त के उसकी उपज नहीं बेची जाती है। यहाँ नियमानुसार उपज की नीलामी नहीं होती और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। पूर्व में भी कई बार इसकी शिकायत हुई है, लेकिन किसी प्रकार की जांच न होने से अधिकारी बचते रहे। क्योंकि इस बार किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी, इस कारण ये जांच दल आया और ये जांच की गई और जांच में अनियमितता पकड़ में आई है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की अनियमितता निरंतर जारी है और ये इसका कोई ये बंद नहीं होने वाली। भले ही पर्वतलाल मालवीय को निलंबित कर दिया गया है, इसके बाद भी जो सेक्रेटरी आएंगे वह भी इस आड़त प्रथा को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि कई अधिकारी आए और चले गए। संक्षेप में आप कह रहे हैं प्रथा नहीं रुक पाएगी, तो फिर आखिर ये प्रथा कैसे रुकेगी, कैसे अनियमितता रुकेगी? ये संक्षेप में। अनियमितता को रोकने के लिए उच्च स्तर पर जांच करनी होगी और उचित अधिकारियों को निरंतर ध्यान होगा कि कृषि उपज की बोली हो, नीलामी शेड में ठीक है, तो एक उसमें गहरी जांच होनी चाहिए। जो अनियमितता नीचे से या ऊपर से जहां से भी आ रही है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है और लगातार इस पर मॉनिटरिंग होना आवश्यक है। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।